हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आज है 8 फरवरी, दिन है शनिवार का, और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। और इन दिनों में सुबह सुबह धूप बहुत ही अच्छे से निकल आती है। और इधर बुआ रख रही हैं दूध पकने के लिए, जो कि दूध गड़बे में। तो सभी लोग अपने अपने काम में लगे हैं। और आज सुबह सुबह आरोही के पापा लग चुके थे साफ़ सफाई में, क्योंकि जो हमारा नया वाला रूम है, अब की बार काफ़ी दिनों से मैंने भी साफ़ सफाई नहीं की है। वहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी फैल गई है, जो कि सबसे ज़्यादा गंदगी चूहों ने फैलाई है। यहाँ पर रखी थी थोड़ी सी मूंगफली, तो मूंगफली को इस तरह से चूहों ने खुतरा है कि पूरे रूम में मूंगफली ही मूंगफली बिखोर कर डाली है। और थोड़े से धान भी पापा ने यहाँ पर लगा दिए थे, तो धान भी बहुत ज़्यादा इधर उधर फैलाए हैं। तो वही आज आरोही के पापा सुबह सुबह लग चुके हैं साफ़ सफाई में। और जो यहाँ पर टाड़ बना है, जो कि एक ही तरफ हम लोगों ने बनवाया है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर रख दी थी। तो कूलर में भी चूहों ने मूंगफली के जो छिक्कल थे वो इकट्ठा करके रखे हैं। तो वही आरोही के पापा यहाँ यहाँ पर इसको निकाल कर बाहर, और उससे जो छिक्कल अंदर अंदर जो चूहों ने रखे हैं वही निकाल रहे थे कि अच्छे से सफाई करके दोबारा से इसको डिब्बे में ही करके रख देंगे। और टाड़ को भी अच्छे से आरोही के पापा ने साफ कर दिया था। और जो भी सामान यहाँ पर छोटा बड़ा रखा था, वो सारी चीज़ें अभी आरोही के पापा ने रख दी हैं बाहर, क्योंकि जहाँ पर भी रहने लगो वहाँ पर भी बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है। और थोड़ी बहुत जो भी गृहस्थी होती है वो भी रख देते हैं। वैसे तो यहाँ से बहुत सारा सामान हमने हटा दिया है, जो चूहे जो है ना कि ख़राब कर डालते, वो सारी चीज़ें तो मैंने हटा ही दी थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी थी। तो आज आरोही के पापा ने बहुत सारा सामान यहाँ से दोबारा से हटा दिया था। और बुआ भी आ गई थी थोड़ी सी हेल्प करवाने के लिए, क्योंकि अकेले ही ये लगे थे। और अभी जो है ना कि तख्त भी हटाने हैं, तो जो तख्त के नीचे छिक्कल पड़े हैं वो भी निकालने हैं। तो आरोही के पापा ने एक तख्त तो खड़ा कर दिया था, और एक ऐसे ही जो है ना कि जगह पर ही रखा था, तो अच्छे से सफाई हो गई थी। और काफ़ी टाइम लग गया था इनको पूरे रूम की सफाई करने में। और अब की लगभग 1 डेढ़ महीना 2 महीने होने को जा रहे हैं, तब से मैंने यहाँ की साफ़ सफाई नहीं की है, बिल्कुल भी नहीं की है। बिल्कुल मैंने छोड़ रखा था, क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि यहाँ की साफ़ सफाई करें। और जब से मूंगफली रखी हैं तब से तो बहुत ज़्यादा चूहे यहाँ पर आ चुके हैं। पर पैकेट में रखी हैं मूंगफली, और थोड़ी सी बोरी में भी रखी हैं, जो कि प्लास्टिक की बोरी में। तो आरोही के पापा ने पैकेट रख दिया है अभी के लिए बाहर, दोबारा से फिर से यहीं पर रख देंगे, क्योंकि कहीं पर जगह नहीं है रखने के लिए। और ये मूंगफली बीज के लिए बचा कर रखी है, जो कि बुवाई के लिए। वैसे तो इसको जो है ना कि कहीं और जगह पर रख दें या फिर बिक्री के लिए ले जाएं, लेकिन ये ज़रूरी है रखनी, नहीं तो फिर जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मूंगफली मिलती नहीं है। और यहाँ पर एक तख्त आरोही के पापा ने खड़ा कर दिया है, और दूसरा इस तरीके से हटाकर अच्छे से सफाई कर दी है, क्योंकि ये सारे काम अभी करने बहुत ही ज़रूरी हैं, नहीं तो तुरंत से फिर नहीं हो पाएंगे। और धीरे धीरे जो है ना कि थोड़े बहुत जो भी काम है वो हो जाएंगे, तो वही अच्छा रहेगा। तो यहाँ की आज साफ़ सफाई पूरे में अच्छे से कर दी थी आरोही के पापा ने। और अब बस यहाँ पर लगाना है पोंछा। तो पोंछा किसी दिन जो है ना कि कोई ना कोई तो लगा ही देगा। तो सफाई तो अब हो ही गई है। और जो भी सामान है रखा, वो जो भी सामान था यहाँ पर, वो सारी चीज़ें बाहर रख दी हैं। जो भी फूल पौधे रखे हुए थे वो आरोही के पापा ने कहा कि धुल कर रख देंगे दोबारा से। और वैसे तो यहाँ पर पुताई हो जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन हम लोग अभी इन दिनों में पुताई उताई नहीं करवा पाएंगे। और दीपावली पर भी करवाने वाले थे, लेकिन दीपावली पर भी नहीं करवा पाई, और अभी भी नहीं करवा पाएंगे। टाइम भी नहीं है, और जो है ना कि करवा भी नहीं पाएंगे, आगे चल के करवा देंगे। और जो बाहर की दीवार है वो ज़्यादा थोड़ी सी ख़राब हो गई है, जो कि बारिश की वजह से एकदम से काई जो है ना कि जकड़ गई है, तो काली काली पड़ गई है। लेकिन कोई नहीं, तब तक ऐसे ही रहेगा ये वाला रूम। और यहाँ पर सारी चीज़ें इन्होंने रख दी थी बाहर, जो कि कुर्सियाँ निकाल कर, मेज भी ऊपर मैंने टाँड़ पर रख दी थी। घर में जगह नहीं थी, वहाँ पर टाँड़ बिल्कुल भी खाली नहीं था, तो यहीं पर मैंने रख दी थी। और यहाँ पर आसानी भी रहती है, अगर जब भी ज़रूरत पड़ती है तो आराम से उठा लेते हैं।
और पर्दे वगैरह जो भी थे वो आरोही के पापा ने खोल कर रख दिए हैं। और एक सेम इसी कलर का पर्दा हम लेकर भी आए हैं, जो कि इसी वाले रूम के लिए आप सभी को दिखाया था जब भी हम लेकर आए थे। तो पर्दे भी धुलने हैं और ये बाहर वाले भी पर्दे धुलवा देंगे। किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि सुबह के टाइम पानी ही नहीं आता है। तो यहाँ पर हम बता रहे थे कि जो कुर्सियाँ हैं इनको ऐसे ही साफ़ करके रख दो और मेज़ को भी रख दो, क्योंकि पानी तो आया नहीं है। और जो फूल वाले जो पौधे हैं इनको सिर्फ धुलकर और अच्छे से रख देंगे धूप में सुखाकर। तो यही सिर्फ फूल वाले पौधे ही आरोही के पापा ने धुले थे, बाकी की सभी चीज़ें ऐसे ही साफ़ करके रख दी थी। और आप सभी को अंदर दिखाते हैं, एकदम से अच्छे से आरोही के पापा ने सफाई कर दी है पूरे रूम की। और अलमारी का शीशा भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। हम तो अभी बिल्कुल आए थे और पहले तो दीदी की बिटिया यहाँ पर वीडियो बना रही थी, तो उनसे ही मैंने बनवाया था, क्योंकि बाबू बिल्कुल हटने ही नहीं देता है। वैसे काम तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, खुद के ही काम है, लेकिन बाबू की वजह से कुछ भी काम हम नहीं कर पाते हैं। वैसे तो थोड़ी बहुत हेल्प करा दें, इतनी ज़्यादा अब कोई दिक्कत भी नहीं होती है। थोड़े बहुत जो भी काम है करवा भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ बाबू की वजह से नहीं करवा पाते हैं। और चलते हैं घर, क्योंकि बाबू को हम सुला कर आए थे और जब तक गए थे तब तक बाबू भी जाग गया था। और यहाँ पर फिर आरोही लग गई थी अपने पापा की हेल्प कराने में। ये तो लगी थी सुबह से ही, तो ये ऐसे ही रखने जा रही थी, तो मैंने कहा अभी यहीं पर रख दो, ये धुल कर रखे जाएंगे। अभी स्कूल का टाइम नहीं हुआ था, क्योंकि जल्दी ही साफ़ सफाई करने लगे थे आरोही के पापा, तो अभी इसको स्कूल भी जाना है। मैंने कहा जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर तुम स्कूल जाओ। और जो है ना कि भी दीदी की बिटिया भी तैयार नहीं हुई हैं। देरी से स्कूल इन दिनों में लगता है, लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक बच्चे जाते हैं, तो देरी से ही सभी लोग फिर तैयार होते हैं जो भी बच्चे जाते हैं स्कूल। तो यहाँ पर फिर आरोही के पापा ने बाहर की साइड में भी झाड़ू लगा दिया था, क्योंकि बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया था। और इधर आप सभी को दिखाते हैं जो आरोही के पापा टैंक लेकर आए थे, वो ऊपर यहाँ पर सेट कर दिया था, जो कि आप सभी को एक बार और भी मैंने दिखाया था, आज भी दिखा देते हैं। पहले तो इधर साइड में रखा था, लेकिन अब आरोही के पापा ने इधर साइड में रखा है, यहाँ पर अच्छे से सेट करके, क्योंकि इधर बाथरूम पर रखा था तो थोड़ा सा डर था। और इस बार दीवार पर रखा है, जो कि रसोई की दीवार जो बीच में बनी है, बाथरूम और रसोई के बीच में, उसी दीवार के ऊपर रख दिया है। और उसके बाद में मैंने कहा जो कपड़े पड़े हैं इनको भी धूप में डाल देते हैं, धूप लग जाएगी। और बहुत ज़्यादा गीले कपड़े हो जाते हैं, ये सारे कपड़े शाम के ही हैं, तो दूसरे तीसरे दिन हम धुल देते हैं, रोज़ नहीं धुलते हैं सर्दी की वजह से। और थोड़ा सा बाबू जब बड़ा हो जाएगा तब तो रोज़ भी धुल दो, तब भी चल जाएगा। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया था, जो कि एक हमारी दीदी हैं अनुपम शर्मा, तो उन्होंने कमेंट किया था कि आप रोज़ रोज़ बाल मत धुला करो। तो दीदी जी, बाल रोज़ रोज़ हम नहीं धुलते हैं, सिर्फ संडे को ही बाल धुलते हैं। किसी किसी ने ऐसा हो जाता है कि बीच में अगर जब संडे को नहीं धुल पाते हैं तो धुल लेते हैं, नहीं तो जो है ना कि ज़्यादातर हम संडे को ही बाल धुलते हैं, क्योंकि बाबू अभी जो है ना कि छोटा है और सर्दी बहुत जल्दी से लग जाती है। और कपड़े वगैरह भी जब धुलते हैं धूप निकल आती है उसके बाद में ही धुलते हैं। और कभी कभी तो आग होती है तो पैर वगैरह सेंक लेते हैं, नहीं तो फिर धूप में अगर थोड़ी बहुत देर के लिए बैठ जाते हैं तो अच्छे से सिक जाते हैं और अच्छे से बाल हमारे सूख जाते हैं। उसके बाद में ही बाबू को दूध भी पिलाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना कि छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना होता है इन दिनों में। और अभी बस थोड़े बहुत दिन जब तक सर्दी रहेगी तब तक ही ये सारी चीज़ें ज़्यादा जो है ना कि इनका ध्यान रखना होगा कि सर्दी से बचो। तो बहुत ज़्यादा हम सर्दी से बचते रहते हैं और रोज़ नहा भी नहीं पाते हैं, दूसरे तीसरे दिन ही नहाते हैं, जैसे कि आप सभी को बताते रहते हैं। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि आपके मायके से कोई नहीं आया है, पहले भी ये कमेंट आया था और आप फिर से एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है। तो अभी हमारे मायके से कोई नहीं आया है, क्योंकि सभी लोग आएंगे नामकरण पर। वैसे तो जो है ना कि जल्दी से नामकरण हो जाता है, 9वें दिन या 11वें दिन हो जाता है, लेकिन आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ मूल पड़ गए हैं, तो उसकी वजह से 27 दिन के बाद ही नामकरण पड़ा है, जो कि 12 तारीख को। और हमारे यहाँ जो है ना कि 12 तारीख को जब नामकरण होगा तभी सभी लोग आएंगे मायके से, और बाकी के जो भी रिश्तेदार हमारे हैं सभी लोग आएंगे, सभी को दावत भी दी गई है।
और इधर हमारी दीदी जी बना रही हैं खोया, तो यहीं पर दीदी की बिटिया भी बैठी हैं और बुआ भी धूप में बैठी हैं। और तब तक पापा भी आ गए हैं मिर्च लेकर खेत से। और खोया जो है ना कि बनाया था कि कुछ मीठा बनाएंगे, तो इसी वजह से दीदी ने कहा कि चलो खोया थोड़ा सा बना लेते हैं। और उसके बाद में आप सभी से हम मिले हैं काफ़ी टाइम के बाद में। तो यहाँ पर दीदी बैठी हैं बाबू को लेकर, और अभी बाबू का नाम हम लोगों ने कुछ अभी रखा नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं कि क्या रखें क्या रखें। अगर आप सभी को कोई प्यारा सा नाम पता हो तो ज़रूर कमेंट के ज़रिए हमें बताना। और कुछ भी नाम बताओ, तो कोई तो बोलता है ये वाला नहीं रखना है, कोई तो बोलता है ये अच्छा नहीं है, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो इसी वजह से अभी मैंने बाबू का नाम कुछ भी नहीं रखा है, और नामकरण हो जाएगा उसके बाद में कुछ ना कुछ तो नाम रखना ही होता है। वैसे आरब का तो नाम हम लोगों ने तुरंत ही कार्ड पर चढ़वा दिया था, लेकिन इस बार नहीं हम लोगों ने चढ़वा पाया है। तो नामकरण हो जाएगा, उसके बाद में कुछ ना कुछ नाम ज़रूर हम लोग रख देंगे, तो उसी नाम से फिर पुकारेंगे। और उस दिन आरोही के पापा मेला गए थे, तो इतने सारे खिलौने लेकर आए हैं जो कि आप सभी को दिखाते हैं। ये गुड्डा लेकर आए हैं, गुड़िया, और फूल पौधे भी लेकर आए हैं जो कि नए वाले रूम में रखने के लिए। और एक जो है ना कि खरगोश लेकर आए हैं, और आरब के लिए भी जो है ना कि एक खिलौना लेकर आए हैं, और एक बाबू के लिए फुटबॉल लेकर आए हैं। कई खिलौने लेकर आए हुए थे। और यहाँ पर बाबू भी जाग गया था, तो बाबू को थोड़ी देर के लिए मैंने दीदी को शायद दे दिया है कि तब तक मैंने कहा कि कपड़े जो हैं इनको घर ही करके रख देते हैं। बहुत सारे कपड़े आज धुले थे, आरोही के पापा ने भी और मैंने भी धुल दिए थे। आरोही के भी कपड़े थोड़े बहुत धुले थे। आरोही के पापा भी इन दिनों में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं कपड़े वगैरह धुलते धुलते, क्योंकि उनके भी बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और कभी कभी तो आरोही के भी कपड़े धुलने पड़ जाते हैं। और जैसे फूल वगैरह थे वो बहुत सारे फूल उल धुल कर गए थे। और पानी जब नहीं आता है तो थोड़ा बहुत पानी फिर बाहर से ही चलाना पड़ता है। तो यहाँ पर पर्दे भी फिर आरोही के पापा ने धुल दिए थे, तो पर्दे भी मैंने कहा घर ही करके अच्छे से रख देते हैं। और जो भी बाबू के कपड़े हैं वो बाबू के कपड़े अलग रखते हैं पॉलीथीन में। और तो यहाँ पर अच्छे से सारे कपड़े देखकर हम रख देंगे, जो भी छोटे छोटे बाबू के कपड़े हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और अब तो जो है ना कि आप सभी जैसे कि हमें देखते हो कि हर जगह पर हम चले भी जाते हैं, बगिया भी चले जाते हैं, लेकिन ये है कि बाबू को अभी ज़्यादा कहीं पर नहीं लेकर जाते हैं। बस पीछे वाले घर में थोड़ी बहुत देरी के लिए जाते हैं लेकर, वो भी धूप में। और वो भी कुछ ना कोई अगर जब होता है तो वही लेकर बैठता है, अकेले बाबू को नहीं छोड़ते हैं। और यहाँ पर जो भी खिलौने रखे हुए थे मैंने एक इधर टांग दिया है, एक उधर टांग दिया, क्योंकि सारी चीज़ें फैली पड़ी रहती हैं। तो थोड़ा बहुत मैंने रूम को भी आज संभाल दिया था। जो भी सफाई करनी थी पटिया वगैरह की, बेड को अच्छे से जो है ना कि साफ़ कर दिया था कपड़े से। और सामान को भी थोड़ा बहुत सेट करके रख दिया था। लेकिन अभी जो है ना कि इतने अच्छे से मैंने रूम की सफाई नहीं कर पाई है। हम भी सोचते हैं कि थोड़ी बहुत रूम की सफाई कर दें, और थोड़े से पेपर भी लगाने बाकी रह गए थे, वो भी मैंने नहीं लगा पाए थे, क्योंकि पहले भी दिक्कत हो रही थी और अभी भी हम लगा नहीं पा रहे हैं। तो अपनी नदद जी से किसी दिन थोड़े बहुत पेपर यहाँ पर लगवा देंगे। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।